नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। विश्वकर्मा योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन मिलने की अफवाह के बाद नगर निगम में फॉर्म जमा करने के लिए महिलाओं की लगी भीड़। बुरहानपुर नगर निगम में इन दिनों लाडली बहना योजना के बाद विश्वकर्मा योजना में निःशुल्क सिलाई मशीन मिलने की अफवाह के बाद महिलाओं की भीड़ लग रही है। फॉर्म भरने के बाद निगम कार्यालय में फॉर्म जमा करने के लिए सुबह से लेकर दोपहर तक महिलाएं पहुंच रही है, जबकि निगम अफसरों ने कहा शासन से सिलाई मशीन मिलने की ऐसी कोई योजना नहीं है। शहर में अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रही है, जबकि निगम कार्यालय में ऐसी कोई भी योजना नहीं होने की सूचना पहले ही लगा दी गई है। खेत के रास्ते की जमीन को लेकर विवाद होने पर ग्राम भोटा के ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भोटा के ग्रामीण सोमवार को खेत के रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी निजी खेत की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा रास्ता बना लिया गया है। हमारे द्वारा रोकने पर आए दिन विवाद करते हैं। पूर्व में भी विवाद करते हुए परिवार के साथ मारपीट की गई। ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी ने कहा कि मामले की जांच करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, मैं ये बोल रहा था, मतलब हमारा खेत जो है वो गांव के बाजू में है और हमारे खेत में से किसी का भी रास्ता नहीं। उसके बावजूद भी एक परिवार वाले जबरदस्ती हमारे खेत से जा रहे हैं और हर एक महीने में हर बार वो झगड़ा करते आ रहे हैं। कब से रास्ता बनाया उन्होंने? रास्ता हमारा है सर। आपका रास्ता है? हाँ, वो हमारे। उपयोग कर रहे हैं? हाँ, वो जबरदस्ती गेट, हमारा पहले गेट तोड़ा, उसके बाद में ये जो गेट लगा हुआ था लोहे का वो भी तोड़ा। उसके बाद में अभी अभी जबरदस्ती मतलब ये किया उन्होंने कि हमको पानी छोड़ा रास्ते पे जबरदस्ती। कोई मतलब नहीं, कोई पानी का मतलब नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी वो मेरे भाई को भी मारा, मेरे घर वाली को भी मारा, मेरा 12 साल का बच्चा है उसको भी मारा, ये मेरे माँ को भी मारा। मेरी माँ भी वहाँ पे निंदाई कर रही थी, उसको भी मारा। और मेरी ये छोटे घरवाली है, छोटे भाई के घरवाली, वो रास्ते से जा रही थी, उसको मालूम पड़ा झगड़ा हुआ, वो रास्ते से जा रही थी, उसको भी प्राइवेट पार्ट पे मारा है भैया। इतना सब हो गया तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई? शिकायत भैया थाने में की थी शिकायत। हम तो हमारे हॉस्पिटल में लेके जाने का पड़ा था हमको, हम सीधा हॉस्पिटल में गए। मामला दर्ज नहीं हुआ? मामला दर्ज हुआ है लेकिन छोटा सा मामला हुआ है सर। वैसे रास्ते का मामला कोई किसी न्यायालय में चल रहा है क्या? हाँ, न्यायालय में चल रहा है सर। किस न्यायालय में चल रहा है? ये अपने सिविल न्यायालय में। क्या चाहते हैं आप लोग? कहाँ पहुँचे थे आज? अब हम एसपी कार्यालय पे। क्या चाहते हैं फिर आप? हमको न्याय होना चाहिए भैया, क्योंकि हमारे 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 खेत में बहू बेटी मतलब माँ सब काम करती है और ये ऐसा अत्याचार करेंगे, ऐसे मारेंगे तो हम क्या रहेंगे या कुछ कर आदमी का कुछ कर डालेंगे, ये बताओ मेरे को। क्योंकि महिलाओं का मामला है, विधायक यहाँ की महिला है। हाँ, तो अर्चना चिटनी जी की ये बात आपने संज्ञान में डाली? हाँ, डाली है। बहादुरपुर रोड पर ड्रीमलैंड सिटी कॉलोनी में चोरों ने 4 बंद मकानों के तोड़े ताले, सोना चांदी के आभूषण सहित नकदी चोरी। बुरहानपुर के बहादुरपुर रोड स्थित ड्रीमलैंड सिटी कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। यहां अज्ञात चोरों ने 4 बंद मकानों के ताले तोड़े हैं, जिसमें 2 मकानों में चोरी की वारदात की गई। एक मकान से 40,000 नकदी राशि, दूसरे मकान का ताला तोड़कर सोना चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोमवार को रहवासियों ने एकत्रित होकर घटना का विरोध करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। रहवासियों ने बताया कि 8 फरवरी की रात में अज्ञात चोर कॉलोनी में घुसकर चोरी की वारदात की है। पुलिस से मांग करते हैं कि कॉलोनी में गश्त को बढ़ाया जाए। ये देखिए, जो घटना है 8 तारीख की रात्रि में 1 से 3 के मध्य की है। मैं कुछ पारिवारिक कार्य से महाराष्ट्र गया था, तो उस दरमियान रात में इस कॉलोनी में मतलब 4 मकानों में जो मकान बंद थे उनमें उनके ताले तोड़े गए। उसमें मेरा मकान भी सम्मिलित था और मेरे मकान से दोनों अलमारियों में लगभग कैश 57,000 या 55,000 के समथिंग कुछ नगद राशि थी और उपयोग में होने वाले सोने और चांदी के आभूषण भी थे 4 से 5 ग्राम के। तो ये सभी चोरों ने चोरी करके लेके चले गए। इसकी मैंने लालबाग थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और इसमें टीआई साहब से मैंने विशेष निवेदन किया गया कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई करके जो अपना आर्थिक नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करवा दे। और अगर इसी कार्रवाई
जल्दी नहीं होती है तो इससे उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, उसके लिए क्या चाहते हैं? इसके लिए हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे संयुक्त रूप से कॉलोनी वासी की यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाना चाहिए। कितने परिवार रहते हैं? यहाँ देखिए सर लगभग 100 के आसपास परिवार रहते हैं अभी तक पुलिस की यहाँ और गाड़ी यहाँ आती कोई पुलिस की 100 डायल बोलो या रात्रि गश्त में कोई नहीं आता है। सीसीटीवी में आपने जो वो चोर बदमाश को देखे क्या किस तरीके के है दिखाई दे रहे हैं? उनका ड्रेस कोड क्या है, क्या दिखा? देखिए सभी जो बदमाश थे इन्होंने मुंह पे अपने पूर्ण रूप से वो जो कैप आती है या रुमाल आया था पूर्ण रूप से इनके मुंह ढके हुए थे। वो 4 से 5 आरोपी थे ये। इन्होंने क्या कॉलोनी के लगभग सभी मकानों में झाँक के देखा गया था कि जिस मकान में ताले लगे हैं उस मकान को इन्होंने क्षति पहुंचाई है और वहाँ से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ये रात की घटना है। ये 8 तारीख की रात्रि में 1 से 3 के मध्य की घटना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के आवेदन फॉर्म नगर निगम में हो रहे जमा। 15 फरवरी तक भर सकेगी आवेदक फॉर्म। बुरहानपुर नगर निगम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। सोमवार को आवेदक नगर निगम में पहुंचकर फॉर्म जमा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के आवेदन फॉर्म जमा करने की 15 फरवरी आखिरी तारीख है। 25 फरवरी को रेणुका कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह और निकाह सम्मेलन आयोजित होगा। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र उर्दू विषय की प्रश्न पत्र में शब्दों का गलत ट्रांसलेशन करने का विरोध डीओ कार्यालय पहुंची छात्राएं। बुरहानपुर में सोमवार को एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र उर्दू विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के प्रश्न पत्रों में उर्दू के शब्दों का गलत ट्रांसलेशन कर पेपर प्रकाशित कर दिया गया, जिसके विरोध में उर्दू स्कूल की छात्राएं शिकायत करने के लिए डीओ कार्यालय पहुंची। छात्राओं ने कहा कि उर्दू के शब्दों का गलत ट्रांसलेशन किया गया है, जिसके कारण हमें परीक्षा देने में काफ़ी परेशानियां हुई है। दूसरे विषय की परीक्षा में ऐसी परेशानी ना हो, इसलिए परीक्षा केंद्रों पर उर्दू विषय के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ भौतिक शास्त्र की परीक्षा में बोनस अंक दिया जाए। उर्दू विषय के शिक्षकों ने भी डीईओ को प्रश्न पत्र में हुई समस्याओं से अवगत कराया। इस बार जो हमारा फिजिक्स का पेपर आया वो बिल्कुल भी अलग ही लैंग्वेज में आया, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने इसको गूगल से ट्रांसलेट करा है किताब के बजाय, मीनिंग लेस है, सब कुछ भी जुमला मुकम्मल तौर से ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या हुआ फिर, आप कर पाए कि नहीं कर पाए? अब अटेंड तो करना था, सब क्वेश्चन तो अब करके आए हम, और हमने वहाँ पर बोले कि हमको सर या मैम को, कोई सी भी मैम को बुला दीजिए जो हमको ट्रांसलेट करके बता दे। तो हमें वहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने उर्दू क्यों लिया जब उर्दू पढ़ते नहीं आती। तो यहाँ आप शिकायत करने आए क्या? हाँ, शिकायत करने के लिए क्या आए शिकायत की आपने? यही कि हमारा पेपर इतनी बुरी लैंग्वेज में, मतलब किताब से ट्रांसलेट करने की बजाय गूगल से, किसी ने गूगल से ट्रांसलेट करा है उसको। क्या डिमांड की आपने? कि हमें सब्जेक्ट टीचर दिया जाए जो हमें ट्रांसलेट करके बताए। और अभी हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी पेपर बाकी, अगर उसमें हुआ तो हमारा क्या होगा फिर? इस पेपर के लिए क्या मांगे? दोबारा करवाना चाहते हो या कुछ ग्रेस मार्क चाहते हो, क्या मांगे? ग्रेस मार्क होना हमको, और आगे पेपरों में क्या व्यवस्था चल? उसकी लैंग्वेज सही की जाए, किताब से ट्रांसलेट की जाए, गूगल से नहीं। ये सारी की सारी 12th क्लास की छात्राएं हैं। आज इनका 12th का फिजिक्स का पेपर था। अब ये पेपर जो है 3 लैंग्वेजेस में अपने यहाँ होता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू माध्यम। तो ये जो उर्दू माध्यम का जो पेपर आया है ट्रांसलेशन किया हुआ, ये पूरा का पूरा गलत ट्रांसलेशन है। ये बुक से उसकी लैंग्वेज मेल नहीं खाती और ये ऐसा लगता है कि गूगल से उठा के इसको कॉपी कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर दिए। तो उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है गूगल में वो आती नहीं है, इसको बाकायदा बुक से ट्रांसलेट किया जाए। दूसरा हमारा ये डिमांड है कि हमेशा से ट्रांसलेशन के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ रहता था हर सेंटर पर। ये मैं आज 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तकरीबन, हर साल मैं जाता था ट्रांसलेशन के लिए, कोई आपत्ति नहीं थी किसी को, हमको परमिशन दी जाती थी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको परमिट नहीं किया गया। अब बच्चों ने वहाँ पर विरोध किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और इसलिए आपत्ति दर्ज कराने यहाँ पर आए हैं। जो पेपर हो गए उसके लिए क्या डिमांड है इनकी? अब ये पेपर तो इतना ख़राब था, आप पेपर के फ़ोटो लेकर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो गलत वर्ड्स उसमें भर दिया है जो किताब में है ही नहीं। तो इनको ग्रेस से पास किया जाए, पेपर दोबारा हम डिमांड नहीं कर रहे हैं करने की। और नेक्स्ट जो पेपर बाकी बचे हैं उनके अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोवाइड किया जाए। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहे और आपकी निगरानी में जो केंद्र अध्यक्ष है वो वहाँ खड़े रहें। भाई जो आप खुद देखिए वहाँ पर कोई लीगल काम नहीं हो रहा है, ये 10 साल से हम करते आए हैं, पहली बार ऐसा किया गया, ये हमको परमिट नहीं किया गया। तो हम ये सारी की सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है इस पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए डीओ कार्यालय आज आए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम अंसारी। उर्दू माध्यम से परीक्षा जो दे रहे हैं बच्चे हरीलपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के, जो सेवा सदन सेंटर पर जा रहे हैं,
इन बच्चों का ऐसा कहना है कि हमको ट्रांसलेटर की आवश्यकता है, क्योंकि उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी है वो कुछ शब्द जो है वो समझ में नहीं आ पा रहे हैं। इनकी जो बात है वो हम माध्यमिक शिक्षा मंडल और कलेक्टर महोदय को संज्ञान में ला के जो भी यथास्थिति कार्रवाई होगी या निर्णय लिए जाएंगे उनसे संबंधित को अवगत कराया जाएगा। क्षतिपूर्ति जी के लिए गृह संघ की मांग कर रहे हैं। गृह संघ का निर्णय तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ही लिया जाएगा। यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल निर्णय लेता है तो मूल्यांकन केंद्र पर ऐसी व्यवस्था बोर्ड के निर्देश अनुसार हो सकती है। एवं ये पेपरों में अनुवादक और यानी भाषा का ज्ञानी और सब्जेक्ट का ज्ञानी व्यक्ति को टीचर को तैनात करने की मांग कर रहे हैं, जैसा अब तक होता आ रहा है। अब तक हो सकता होता आ रहा हो, लेकिन इस बार के ऐसे कोई निर्देश हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए सारा कुछ जो निर्णय है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा लिए जाने हैं।